त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यम अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवद गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी गीता प्रेमी महानुभाव निश्चित समय पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं और भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो हम सभी भगवद गीता के अध्याय 14 पर, जिसे गुणत्रय विभाग योग नाम से जाना जाता है, पर चर्चा को गति दे रहे हैं। ये श्री भगवान की महती कृपा ही है। हम सभी उसकी महती कृपा का स्पष्ट आभास करते हैं और ये अनुभव होता है कि वह हम सभी के साथ है, हम सभी के साथ उसकी उपस्थिति है और उपस्थिति न होती अगर तो संभवतः ये विशिष्ट गीता ज्ञान सत्र संपादित नहीं हो पाता। ये कहना निश्चित रूप से, वास्तविक रूप से ये तथ्य निश्चित कथन में है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को कोटि प्रणाम करके हम सभी इस गीता ज्ञान सत्र को आगे की ओर गति देंगे और जैसी भगवान श्री गोविंद की कृपा होगी और जैसा वह कहलवाना चाह रहे हैं वैसा ही हम प्रकट करेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम इस भगवद गीता ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकते। तो आइए आज के सत्र को हम गति देना चाह रहे हैं, देते हैं और सभी महानुभावों पर भगवान श्री गोविंद की कृपा बरसे, ऐसी हमारी उनसे प्रार्थना है, विशेष प्रार्थना है। तो आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 5 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल की चर्चा में श्लोक संख्या 4 पर व्याख्या हुई थी। आज की जो व्याख्या है वह श्लोक संख्या 5 पर निहित रहेगी। श्री भगवान ने कहा, सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। हे महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वे प्रकृति से उद्भवित होने वाले तीनों गुण इस अव्यय स्वरूप
देही को, जीवात्मा को शरीर में बंधन देते हैं। यहाँ से ज्ञान का विशेष प्रकटीकरण श्री भगवान के द्वारा आरंभ किया गया है और इसको हम विशेष रूप से श्रवण करें और जाने कि श्री भगवान का कथन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो श्री भगवान ने कहा कि जो ये 3 गुण हैं, ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और वे ही 3 गुणों इस अव्यय स्वरूप जीवात्मा को शरीर में बंधन दे देते हैं। 2 तथ्य हैं इसमें, 2 बातें हैं। इसके पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान ने कहा कि 3 गुण सत्व, रज और तम ये मूल प्रकृति के द्वारा उद्भवित कर दिए जाते हैं और यही 3 गुण जो है वह जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को, यानी अविनाशी स्वरूप, अव्यय स्वरूप जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। तो पहले आज के सत्र में हम पहले इस श्लोक के पूर्वार्ध अंश पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात उत्तरार्ध अंश की ओर दृष्टि डालेंगे। श्री भगवान ने कहा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति संभवा, सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा। तो आज का जो विषय है यही है कि ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इसको आप समझें कि जिन 3 गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से कही जा रही है, वह 3 गुण प्रकृति से कैसे उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी उत्पत्ति का जो है कारण क्या है, क्यों उत्पन्न हो जाते हैं वो। तो इसके मूल कारण को भी श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध अंश में प्रकट किया है। क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि वह अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बंधन दे देते हैं। देखिए, जो मूल प्रकृति है उसने इस समग्र ब्रह्मांड को निर्मित किया है। इस तथ्य का कथन हम अनेकों बार प्रसंगवश कर चुके हैं और वह मूल प्रकृति जो है वह अव्यक्त है। मूल प्रकृति नामक सत्ता जो है वह अव्यक्त है, वह हमको प्रतीत नहीं होती, परंतु उसका कार्य प्रतीत होता है। यह जगत, ये ब्रह्मांड जो हमको प्रतीत हो रहा है वह उस अव्यक्त मूल प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। तो इस ब्रह्मांड रूपी प्रकृति के कार्य को देखकर उसकी विशिष्ट सत्ता का आभास होता है। जैसे किसी महल को, किसी राजप्रासाद को निर्मित किया जाए और वह राजप्रासाद इतना, राजमहल इतना भव्य बनाया जाए कि उसको देख करके ही मन मोहित हो जाए।
तो जो राजमहल बना हुआ है, जिसकी ओर हम आकर्षित हो रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की वैभवशाली व्यवस्थाएं और देखने में ही उसकी भव्यता, उसमें ऐसे ऐसे तत्वों का समावेश, प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यवस्था, कि उसको देख करके ही मनुष्य का मन मोहित हो जाए। तो हम सब उस राजमहल की ओर तो आकर्षित होते हैं, लेकिन जिसने उसका निर्माण किया है, जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने, अनेक व्यक्तियों ने, उसके पीछे, उसके निर्माण के पीछे बहुत से लोग हैं। उसके भवन को स्केच करना, बनाना, फिर उसको धीरे धीरे अनेक श्रमिकों और कारीगरों के द्वारा उसको मूर्त रूप प्रदान करना, और उसमें समय का भी बड़ा समय लगता है। उसको भव्य बनाने में समय लगता है। तो उसके पीछे जो कारण है वो हमको, अब हम जब उसको देखने जाते हैं तो उसका जिसने निर्माण किया है, तो वह निर्माण तो हमको, निर्माण करता तो हमको प्रतीत नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने उसको इसका से, उसमें तो सैकड़ों व्यक्तियों ने काम कार्य किया होगा, तो वो आज सैकड़ों व्यक्ति प्रतीत नहीं हो रहे हैं, परंतु उन सैकड़ों व्यक्तियों का जो कार्य है, जो महल के स्वरूप में है, वह हमको प्रतीत हो रहा है। महल के रूप में जो कार्य है वह हमको प्रतीत हो रहा है, कारण प्रतीत नहीं हो रहा है, कारण प्रकट नहीं है। लेकिन कभी प्रकट था वो, जब उसका निर्माण हुआ था, जो कारण तत्व थे, जो श्रमिक थे, जो अन्य जिन व्यक्तियों ने उसको निर्मित किया है, वो सब प्रकट थे, लेकिन वो आज प्रकट नहीं है, आज हमको प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जैसे किसी भव्य इमारत या भवन को निर्मित किया गया, तो धीरे धीरे निर्माणकर्ता जो है वह समाप्त होते जाते हैं समय के साथ में। अब उसकी भव्यता को देख करके हम उसके कारण तत्व विचार नहीं करते। तो वैसे जो ये मूल प्रकृति है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उस ब्रह्मांड को बनाने वाली जो मूल सत्ता है, जिसको मूल प्रकृति कहा जाता है, जिसको यहाँ पर प्रकृति नाम से संबोधित किया है, वो मूल सत्ता इस ब्रह्मांड को निर्मित तो कर देती है, परंतु वह प्रकट नहीं रहती, वह अव्यक्त रहती है, वह हमको दिखाई नहीं पड़ती। हमें दिखता क्या है? हमको उसका कार्य दिख रहा है कि इस प्रकृति ने इसको निर्मित किया है, उसका कार्य हमको दिख रहा है, कार्य दिखता है, लेकिन वह सत्ता हमको नहीं दिखती, वह सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती। तो विशेष सत्ता है ब्रह्मांड जैसे विशिष्ट निर्माण करने वाली सत्ता, वो निर्मित करने वाली सत्ता, मूल प्रकृति एक विशिष्ट सत्ता है, और उसमें वो गुण है कि वह इस ब्रह्मांड को निर्मित कर देती है, लेकिन अव्यक्त रहती है। वह हमको प्रतीत नहीं होती, रहती है।
वह जड़ है, ये भी शास्त्रों से ज्ञात होता है हमको कि वह जड़ है। वह सत्ता हमको प्रतीत नहीं होती, परंतु उसने जो ये निर्माण किया है यहाँ पर, पृथ्वी लोक के ही निर्माण को आप देखें कि उसने यहाँ पर समुद्र के रूप में एक विशाल जल भंडार प्रकट कर दिया, विशाल जल भंडार। और वो जो विशाल जल भंडार है, वह जो विशाल जल भंडार है इतना बृहद है कि उसका हम पार नहीं पा रहे, कितना गहरा है, कहाँ तक है वो। तो निर्माण वाली सत्ता कौन है? निर्माण करने वाली सत्ता जो है मूल प्रकृति है। समुद्र को ही लीजिए, अन्य जगह न जाइए आप। तो समुद्र कितना गहरा है, उसमें जल कैसे भरा गया होगा, कैसे उसका निर्माण किया गया होगा, कितने लोग इसके निर्माण में लगे होंगे और कब निर्माण उसका हुआ होगा, और वो जल कहाँ से लाया गया होगा, जो समाप्त नहीं हो रहा, जो जल का अक्षय भंडार है, जो जल का अक्षय भंडार है। वह कैसे इस जल के अक्षय भंडार को हम सभी ने कैसे उस मूल प्रकृति ने उत्पन्न किया होगा, उसको ये बात समझ में नहीं आती। तो किसी ने तो उसको निर्मित किया, किसी ने इतना गहरा उसको खोदा, किसी ने गहरा खोदने के बाद जल नामक तत्व उत्पन्न कर दिया, और उत्पन्न करने के बाद उसको भर दिया, और वो जल नामक तत्व इतना गहरा है कि हम उसका पार नहीं पा रहे हैं, उसका हम पार नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं पा रहे हैं? पार नहीं पा रहे हैं। उसको हम जान नहीं, मतलब उसको हम पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं। और फिर उसमें जीव जंतुओं को भरना, और आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व उस समुद्र की रचना हुई। किसके द्वारा हुई? मूल प्रकृति के द्वारा। वो कारण तत्व है उसमें, उसका कार्य है समुद्र। एक ही विषय में चर्चा हो रही है अभी। तो समुद्र जैसे विशाल जलाशय को उत्पन्न करने के लिए अव्यक्त प्रकृति ने कितने श्रमिकों को लगाया होगा, और फिर उसमें मान लिया उसमें हजारों श्रमिक लगाए गए, उसको खोदा गया, और खोदने के पश्चात उसकी मिट्टी कहाँ गई होगी, और फिर उसमें जल कहाँ से लाया गया जो भरा गया। जल भरने वाली सत्ता, उसको निर्मित करने वाली सत्ता मूल प्रकृति जो है, अब उसकी शक्ति का अनुमान लगाइए आप, उसकी शक्ति को देखिए आप, उसका सहज अनुमान लगाइए आप। और उसने ऐसा जलाशय इस पृथ्वी लोक पर प्रकट कर दिया जिसके जल की था नहीं है, अथाह है, अथाह जलाशय को प्रकट करने वाली जो सत्ता है वह प्रकृति है। उसी प्रकार अब आप पहाड़ों की ओर दृष्टि डालिए, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस मूल प्रकृति ने उत्पन्न कर दिए। कहाँ से हुआ? अब ये भी आप अनुमान लगाइए, हो सकता जो समुद्र से मिट्टी या पत्थर निकाले गए हों वो एक और एकत्र किए गए हों। ये हम काल्पनिक बात कर रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हम सच्चाई से, हम वास्तविकता से, यथार्थता से परिचित नहीं हैं।
हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता उस समुद्र नामक जलाशय से जो पत्थर और मिट्टी निकाली गई वह एक जगह जो संकलित की गई, अनेकों स्थल पे संकलित की गई, तो उसी के स्वरूप में ये पहाड़ बन गए। भाई मिट्टी कहीं से खोदी जाएगी तो कहीं एकत्र की जाएगी ना, यही तो बात है। एक जगह से खोदी गई और दूसरे स्थान पर एकत्र की गई, तो जहाँ पर खोदी गई वहाँ पर तो स्थान निचला हो गया, गड्ढा हो गया वहाँ पे, और जहाँ पर एकत्र की गई तो वो स्थान जो है ऊंचा हो गया। तो ऐसा हम इस बात में विचार करते हैं इस विषय पे कि उस समुद्र नामक जलाशय से को खोदा गया पहले, और जो वहाँ से मिट्टी या पत्थर निकले उनको पहाड़ों के रूप में प्रकट कर दिया गया। तो अब यह अनुमान लगाइए कि कितने लोग उसमें, कितने श्रमिक लगे होंगे जिन्होंने समुद्र को खोदा और वहाँ पर वो पहाड़ निर्मित कर दिया। और उसके बाद पश्चात ये व्यवस्था दी कि ये जो ऋतु परिवर्तन होता रहे, बादल बने, बरसात हो और बर्फ पड़े तो बर्फ से आच्छादित रहें ये पर्वत। तो ये जो कार्य हमको दिख रहा है, ये जो मूल प्रकृति का हमको कार्य दिख रहा है, लेकिन वह सत्ता अप्रकट है, वह सत्ता हमको नहीं दिख रही है। ये तो भाव भगवान दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं। इस बारे में जो एक छोटी सी चर्चा हो रही है, सूक्ष्म चर्चा है, प्रकृति के कार्य की ये सूक्ष्म चर्चा है जिसको हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। इस सूक्ष्म चर्चा का प्रकटीकरण आपके समक्ष हम कर रहे हैं। तो सूक्ष्म चर्चा का प्रकटीकरण जो कर रहे हैं वो प्रकृति के कार्य को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, उसकी सत्ता को, अव्यक्त सत्ता को प्रकट करने के लिए हम ये कथन कर रहे हैं, सूक्ष्म कथन कर रहे हैं। तो वो कितनी विशद सत्ता है, कितनी विशद सत्ता है जिसने इस जगत का निर्माण किया है, उसको ही श्री भगवान ने यहाँ पर प्रकृति कह दिया, प्रकृति कहा है। और ये कहा, अब आप प्रकृति के संबंध में कुछ अनुमान लगा रहे हैं ना, प्रकृति के संबंध में कुछ विचार कर रहे हैं कि प्रकृति बहुत विशद सत्ता है जो अव्यक्त रहकर इस समग्र ब्रह्मांड को रचती है। तो उस श्री भगवान कह रहे हैं सत्वम रजः तमा इति गुणाः प्रकृति संभवा। उसी मूल प्रकृति के द्वारा इन तीन गुणों को, सत्व तम को भी उत्पन्न किया गया है। ये इसका, इस श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग है, वह श्री भगवान ने कहा कि उसी मूल प्रकृति के द्वारा, जिस मूल प्रकृति ने इस ब्रह्मांड, इस विशाल ब्रह्मांड को रचा है, उसी के द्वारा तीन गुण जो हैं वह प्रकट कर दिए गए, वह उद्भवित कर दिए गए, वह उत्पन्न कर दिए गए। कौन तीन गुण? सत्व नंबर 1, रज नंबर 2 और नंबर 3 तम। ये विशेष चर्चा है यहाँ पे। देखिए, इन तीन गुणों का जो उद्भव है, प्रकट होना है, वह प्रकृति के द्वारा हुआ है। ये विशेष बात यहाँ पर है। प्रकृति ने, प्रकृति संभवा, प्रकृति ने संभव कर दिया तीन गुणों को। और चूंकि जो प्रकृति है
उसको जड़ माना जाता है। ये शास्त्रों ने बताया, मनीषियों ने बताया। वो सत्ता तो जड़ है, लेकिन इतना विशाल निर्माण वो प्रकट कर देती है अव्यक्त रहकर, ये विशेष बात है। उसके पास कितने श्रमिक हैं, कितने कार्यकर्ता हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और उसको नियंत्रित करते हैं, उसको निर्मित करते, नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई भव्य इमारत बनाई जाती है तो उसका रखरखाव भी तो होता है, वो बनी रहे। तो निर्माण में भी अनेक श्रमिक लगते हैं और फिर उसके रखरखाव में बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसके रखरखाव की व्यवस्था भी विशद है। उस अव्यक्त प्रकृति ने इसके निर्माण करके इसकी बनाए रखने की जो व्यवस्था की है, अब अनुमान लगाई कितने लोग उसके लिए कार्य कर रहे होंगे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने लोग कहाँ पे कार्य कर रहे होंगे, उनके पास क्या क्या यंत्र होंगे, जहाँ से बैठे बैठे वो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोई नियंत्रण कक्ष स्थापित होता, वहाँ सब व्यवस्था होती वहाँ से। तो श्री भगवान कह रहे हैं उसी मूल प्रकृति के द्वारा, जिसने इस समग्र ब्रह्मांड को बनाया है, उस मूल प्रकृति ने ही सत्व, रज और तम नामक 3 गुणों को निर्मित कर दिया है। ज्ञान की बात देखिए, इदम ज्ञानम उपासित थे, तो यहाँ पे कहा गया था, श्री भगवान ने कहा था इस ज्ञान का आश्रय लेकर के। तो श्री भगवान कहते हैं कि उसी प्रकृति ने इन सत्वस्तम तम नामक 3 गुणों को उत्पन्न कर दिया है। क्यों उत्पन्न कर दिया है, क्या कारण है, तो उसके कारण की बात आगे करेंगे। पहले ये बताया कि जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, वह प्रकृति के द्वारा ही संभवित हुए हैं, उद्भवित हुए हैं, उत्पन्न किए गए हैं। ये पहली बात बताई उन्होंने। इस तथ्य को चूंकि ज्ञान पर भाई गुण कहाँ से आए, किसने उत्पन्न किए, तो ये जो गुणों के उद्भव का जो मूल कारण है, उसको पहले बताया जा रहा है। यहाँ पे श्री भगवान उसको पहले विवेचित कर रहे हैं कि जो गुण हैं, 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण जो हैं वो प्रकृति के द्वारा ही उद्भवित किए जाते हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन है। इस श्लोक से संख्या 5 के पूर्वार्ध से यही कथन है कि तीनों गुणों की रचना उस अव्यक्त प्रकृति के द्वारा की जाती है, जिसने इस मूल ब्रह्मांड को निर्मित किया है। तो यह ज्ञानप्रद बात है कि प्रकृति के द्वारा ही संभव 3 गुण हुए। अब प्रकृति ने 3 गुणों को बना दिया, निर्मित कर दिया, प्रकट कर दिया। प्रकट करने के बाद में ये 3 गुण भी अव्यक्त हैं। अव्यक्त मूल प्रकृति के द्वारा जिन 3 गुणों को उद्भवित किया गया है, वह भी अव्यक्त हैं, वो व्यक्त नहीं है। उनका कार्य लक्षण प्रतीत होता है। ये कथन बाद में इस पर चर्चा करेंगे हम। तो श्री भगवान ने कहा प्रकृति संभवा, प्रकृति के द्वारा 3 गुणों का निर्माण कर दिया गया।